हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में सिविल इंजीनियर बिलकॉन में। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था, आपको प्लिंथ बीम और डीपीसी के रिलेटेड में हमने जानकारी दिया है। और आज हम कुछ अलग चीज़ बताना चाहेंगे कि साइट पे जो कॉलम जो हम लोग खड़ा करते हैं तो उससे पहले क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान लो कि आप प्लिंथ बीम ढाल रहे हो, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लिंथ बीम का काम चल रहा है, जिसमें 1 फीट का यहाँ पे प्लिंथ बीम का कास्टिंग हो रहा है, जिसमें आपका 3 नीचे आपका बॉटम में 3 है, 12 mm का रड दिया हुआ इसमें स्टील है, और टॉप में 2 पीस आपका 12 mm का दिया हुआ है, और बाकी एक्स्ट्रा L/4 करके यहाँ पे दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे एज ए लेंथ के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप प्लिंथ बीम का काम अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग कॉलम को खड़ा करते हैं, तो एक आपका ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए वहाँ पर साइट पर, क्योंकि ये चीज़ गलती के वजह से कॉलम जो होता है उसका कवर ब्लॉक जो होता है वो कम बेस होता है, जिसकी वजह से आपका एक कवर ब्लॉक साइड्स में कम जगह छूटता है, एक तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो ये गलतियाँ होती हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है, और आगे ऊपर एक कॉलम जो खड़ा होता है वो जाने के बाद परेशानी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि इसमें एक स्टार्टर होता है, जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कॉलम में, जो आप कॉलम को कास्टिंग करने से पहले इसे यूज़ किया जाता है। जो आप 3 से 4 इंच का एक छोटा कॉलम एक आप ढाल लो, ताकि आपको जो शटरिंग कीजिएगा फ्रेम जो आप लगाएंगे तो वो आपको एक सेंटर लाइन मिल जाता है और प्रॉपर तरीके से वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो एक स्टार्टर होता है, कॉलम स्टार्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आप 3 से 4 इंच पहले ढाल लो छोटा कॉलम, उसके बाद फिर वो काम आप उसको पूरा कॉलम उसको ढालें। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आप प्लिंथ बीम है उसमें आप स्टेयर के लिए ये इस तरीके से जो रड आपका छुटा हुआ है जो इसमें डाला हुआ है, तो ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जब भी प्लिंथ बीम का काम करवा रहे हैं तो इसमें आप स्टेयर के लिए स्टील को ज़रूर बाहर निकालें, ताकि बाद में तोड़ कर वहाँ से ना दिया जाए। ताकि आप इससे क्या होगा कि अगर आप तोड़ कर बाद में देंगे तो आपका प्लिंथ बीम जो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का भी ध्यान दें कि जब भी प्लिंथ बीम का काम हो रहा है तो उस टाइम आप स्टेयर का भी रड उसी टाइम जो स्टील है वो उसी टाइम आप निकाल लें। बाकी साइड पे जो और भी चीज़ें हैं जो इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब आप एक कॉलम जब खड़ा करते हैं उससे पहले आप जो फ्रेम होता है जो कॉलम का, उसको बढ़िया से क्लियर कर लें, और अच्छे तरीके से इसे साफ़ करने के बाद उसको सेट करें, ताकि आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर तरीके से वो आपका खड़ा हो सके और यूज़ हो सके। इसी तरीके का वीडियो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर कि आप जो कॉलम खड़ा जो हो रहा है, तो स्टार्टर देखिए रहने की वजह से आपका फ्रेम बस सेट करना होता है, और स्टार्टर देने के टाइम आप प्रॉपर आप जो कवर ब्लॉक होता है 1 या 1.5 इंच जो देते हैं हम लोग, तो वो आपका बढ़िया से सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम होता है उसमें आप मोबिल का यूज़ करके आप उसमें लेप लगा करके पूरा क्लियर से आप उसको साफ़ कर लें, पूरा लेप लगा दें। उससे क्या होगा कि आपका कॉलम जो है वो बहुत ही बेहतरीन सॉलिड तरीके से वो निकलेगा। और ये फ्रेम जब लगाते हैं तो ख़ास तौर पे आप देखते होंगे, ध्यान देते होंगे कि यहाँ पे जो कॉलम का जो स्टार्टर हमने बनाया है बस उसमें आप सेट कर देते हो। बाद में परेशानी होता है अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ कवर ब्लॉक एक तरफ ज़्यादा निकल जाता है, एक तरफ कम निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान दें, ताकि आसानी से आपका जो फ्रेम होता है वो आसानी से आपका एडजस्ट हो जाता है, बैठ जाता है। तो स्टार्टर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप स्टार्टर को यूज़ करते बना करके आप फ्रेम को लगाते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप सेंटर लाइन को आपको मिल जाएगा, और आराम से उसे आप सेट करते हैं, और आपका कॉलम जो है बिल्कुल सटीक तरीके से बढ़िया तरीके से वो निकल के आएगा। ना ही आपको कहीं स्टील दिखेगा एक्स्ट्रा, ना ही कवर ब्लॉक बराबर रहेगा। जो आपका कवर ब्लॉक जो होता है वो ना एक तरफ कम ना एक तरफ ज़्यादा होगा, अगर आप स्टार्टर कॉलम स्टार्टर को यूज़ करते हैं तो। आप लोग इस वीडियो में देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सेट किया जा रहा है, जो कॉलम का स्टार्टर जो बना करके फ्रेम को यूज़ किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप जब सेट करोगे तो आपको साहुल मिलाने में परेशानी नहीं होगा, जो प्लम्बर जिसे हम बोलते हैं, साहुल मिलाकर बढ़िया से आप आसान तरीके से इसे आप
यूज़ कर सकते हैं और कॉलम को बिल्कुल आप सीधा स्ट्रेट बना सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कॉलम की मजबूती भी बराबर आपका रहेगा। नहीं तो कवर ब्लॉक अगर सेम नहीं रहने की वजह से कमज़ोर होने का डर है और क्रैक होने का भी डर होता है। तो जब भी मकान बनवा रहे हैं तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लम्बर के ज़रिए से यहाँ पे चेक किया जा रहा है, जो साहुल जिसे कहते हैं। अगर आप स्टार्टर के अकॉर्डिंग आप सेट करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, सारा चीज़ आपको एक्यूरेट हर चीज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बहुत तरीके का वीडियो साइट पे जाने के बाद जानकारी देता हूँ, और इसमें कुछ आपको पूछना है या समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट करें। आप पूछ सकते हैं नक्शा से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अगर आपको किसी चीज़ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।